सांवरिया भिक्षु स्वाम राजनगर चातुर्मास के पश्चात जब अमर रायपुर पहुँचते हैं, वहाँ पर साध्वी भक्तू जी केसर जी डांगी से चर्चा करके 22 दिनों तक वहाँ पर रुके, जिसका परिणाम आया इन दोनों के मन में आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा का जागरण हो जाता है। सत्य का प्रकटीकरण कर उसको स्वीकार करने का भी मानस बन जाता है। सांवरिया भिक्षु स्वाम वहाँ से विहार करके देवगढ़ पधारते हैं। देवगढ़ से बड़लू पधारते हैं। रायपुर 22 दिन रुकने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। परिणाम यह सामने आता है, वीर भाणजी जो एक संत के साथ अलग रास्ते से अपने गुरु आचार्य रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए पधार रहे थे। भाव योग ऐसा मिलता है, आचार्य रघुनाथ जी का बड़लू गांव में पदार्पण होता है। वहीं पर वीर भाणजी हैं, अपने आराध्य आचार्य रघुनाथ जी की चरण शरण में पहुंच जाते हैं। जब अपने शिष्य वीर भाण को सामने देखते हैं तो आचार्य रघुनाथ जी के आँखों में एक नया प्रकाश है, वह प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य रघुनाथ जी ने मस्तक पर हाथ रखने के पश्चात सुख संवाद पूछा, सीधा प्रश्न किया, क्या राजनगर के श्रावकों को सांवरिया भिक्षु ने समझा दिया? वीर भाणजी सांवरिया भिक्षु स्वामी के उन शब्दों को उस समय विस्मृत कर देते हैं। अति उत्साह के कारण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तत्काल उसके मुखारबिंद से ये शब्द निकल जाते हैं, श्रावकों को क्या समझाना था? वो जो बातें कर रही हैं वो बातें बिल्कुल सत्य है, समझना तो हमारे को ही पड़ेगा। यह बात आचार्य रघुनाथ जी के दिल के अंदर कांटे की तरह चुभनी प्रारंभ कर देती है। तत्काल उनके तेवर तीखे हो जाते हैं और कहा, अरे वीर भाण ऐसा क्या बोल रहा है? वीर भाण भी अतिरेक उत्साह के साथ के अंदर स्पष्टता के साथ कह देते हैं, जब सांवरिया भिक्षु स्वाम राजनगर पधारे उस समय राजनगर के प्रमुख श्रावक चतुरोजी, पोरवाल, बच्छराज जी, ओसवाल के साथ के अंदर चर्चा परिचर्चा का दौर प्रारंभ होता है। श्रावकों ने स्पष्टता के साथ कहा, हमारा मस्तक है वह आपके चरणों में क्यों झुकेगा? हम बीत राग पथ के जो राही होते हैं, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, संयम को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके चरणों के अंदर नतमस्तक होते हैं। और आपने तो एक तरह से संयम को विदा ही कर दिया है। यह क्या आप आधा कर्म स्थानक आहार सेवन करना प्रारंभ कर चुके हैं? बिना आपवादिक स्थिति के नित्य पिंड एक ही घर से गोचरी करते रहते हैं। वस्त्र पात्र शास्त्रीय मर्यादाओं से अधिक रखना प्रारंभ कर चुके हैं। अभिभावकों के बिना आज्ञा ही छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा देना प्रारंभ कर चुके हैं। विवेक विकलों को प्रज्वलित कर लेते हैं। दिन रात में किवाड़ बंद करते खोलते रहते हैं। इस प्रकार अनेकों दोषों का सेवन करते हैं, उनमें आप पाप भी नहीं मानते हैं। हम अनाचार की स्थापना करते हैं। श्रावक सत्य कहते हैं,
उनकी शंकाएं मिथ्या नहीं हैं। श्रावक क्या समझेंगे, हम ही समझ गए हैं। यह बात सुनकर आचार्य रघुनाथ जी के आँखों में अपने आप ही परिवर्तन का दौर प्रारंभ हो जाता है। वीर भाणजी अपने आप को यहीं पर नहीं रोकती हैं और कह देती हैं, वहाँ पर एक मंदिर मार्गी भाई जो खोटरलाल पोरवाल, उन्होंने सांवरिया स्वामी जी को कहा था, आप उपयोग सहित एक बार आगमों का अध्ययन करोगे तब आपको पता लगेगा साधु का आचार है, विचार है, व्यवहार है, संस्कार है, वो क्या होता है। सांवरिया भिक्षु स्वामी ने उस चातुर्मास काल में दोपहर के समय श्रावकों के सामने आगमों की वांछना प्रारंभ की। श्रावक लोग जो भी बातें सांवरिया भिक्षु स्वामी के सामने प्रकट की थी, वो सारी की सारी बातें आगमों की कसौटी पर खरी उतरनी प्रारंभ हो जाती है। परिणाम यह आता है, सांवरिया भिक्षु स्वामी का मन है वह परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। उनके मन में संकल्प जगता है, मैंने अपनी माता दीपा माँ को तिलांजलि दी, धन परिवार को तिलांजलि दी, किसके लिए दी है, केवल ऐश आराम करने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, लोगों का मस्तक झुकाने के लिए नहीं, मैंने ये सारा जो कार्य किया है वह आत्मकल्याण के लिए किया है। यदि आत्मकल्याण का मेरा लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता है तो फिर बिना मतलब मनुष्य जीवन को बर्बाद करने में कोई प्रकार का सार नहीं है। यह चिंतन करते करते उनकी अंतर चेतना है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। परिणाम यह सामने आता है, उन्होंने श्रावकों के सामने स्पष्टता के साथ के अंदर सत्य है वह स्वीकार कर लिया है। श्रावक समाज सांवरिया भिक्षु स्वामी के सत्य के प्रकटीकरण करने के साथ में स्वीकार करने पर अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पाती हैं। तत्काल उनके चरणों में नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते हैं। सारा राजनगर का श्रावक समाज है वह सांवरिया भिक्षु के प्रति श्रद्धानत बन जाता है। उनका आचार, विचार और व्यवहार तीनों ही श्रावक समाज को प्रभावित करने वाले बन जाते हैं। इसलिए राजनगर आपने हमारे को भेजा। एक बार तो उन श्रावकों को सांवरिया भिक्षु स्वामी ने अपने चरणों में नतमस्तक करवा लिया था, पर जब रात्रिकालीन बुखार आती है, चेतना का जागरण होता है, तब सांवरिया भिक्षु स्वामी की चेतना अपने आप ही जागृत हो जाती है। परिणाम यह सामने आता है, चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के साथ सांवरिया भिक्षु स्वामी ने सभी श्रावकों के सामने सत्य को स्वीकार किया और कहा, आप सभी लोग धैर्य रखें, संयम रखें, हम आगम की वांछना करेंगे, सत्य होगा वह आचार्य रघुनाथ जी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे, उनको निवेदन करेंगे, आप भी सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े, वरना हम स्वयं अपना मार्ग है चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। वीर भाणजी अपनी बात को कहते ही जा रहे थे, उनका अंत में एक ही शब्द निकलकर बाहर आता है। वह शब्द था, श्रावकों को क्या समझाना, हमारे को ही समझना होगा। हम सत्य के
मार्ग को छोड़ चुके हैं। श्रावक लोग जो बात कहते हैं वो सत्य है। श्रावकों को नहीं, हमारे को ही समझना होगा।